हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मींस हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने जो जोधपुर में है उसने अपनी वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, कल से रजिस्ट्रेशन चल रहा है, राइट। परीक्षा का जो नाम है सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी परीक्षा भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025, राइट। भर्ती प्रक्रिया के नियम जो है राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल 2010 जो अमेंडेड है वो उसके अकॉर्डिंग होगा। संवर्ग की बात करूँ तो सिविल जज कैडर की बात हो रही है। राजस्थान सिविल सर्विस नहीं, एक्चुअली सिविल जज की बात है यहाँ पर, ठीक है। पद नाम जो है सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट। वेतनमान मीन्स आपकी सैलरी जो रहने वाली है 77,840 रुपये से 1,36,520 रुपये, ये बेसिक सैलरी है। आपको पता है कि बेसिक सैलरी के ऊपर लगभग 70-80% जो अलाउंसेस होते हैं वो होते हैं। दैट मीन्स कि आपकी सैलरी अच्छी खासी रहने वाली है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 44 है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो है, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, जो भी इसका दिशा निर्देश है वेबसाइट पर दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 जो संशोधित है विस्तृत विज्ञापन आवेदन करने एवं शुल्क जमा करने के लिए पूरी डिटेल इंस्ट्रक्शन जो भी है उसको रीड करें, राइट। आवेदन करने की जो समय सीमा है, देखो मैं बताया कि कल से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, सैटरडे से 1 बजे दोपहर से, और ये 30 मार्च 2025, 30 मार्च ध्यान रहे, शाम के 5 बजे तक आप कर पाओगे। शाम के पूरी रात तक नहीं कर पाओगे, 5 बजे तक टाइम ध्यान रखना। अप्लाई करो। दिनांक आप शुल्क यानी जो फ़ी लगने वाली वो पेमेंट कब तक कर पाओगे, तो भाई कल से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, आप कल से ही कर सकते हो। और लास्ट डेट फ़ी भरने की जो डेट है 31 मार्च 2025 शाम को 5 बजे तक, मतलब एक दिन आपको ज़्यादा मिल जाएगा, राइट। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का स्थान एवं माह जो प्लेस है सब कुछ आपको देखो। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा जोधपुर एवं जयपुर में आयोजित की जाएगी। उसके अलावा अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा, मतलब कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई करते हैं, देन अदर जिले यानी मुख्यालयों पर भी आयोजित की जा सकती है। जो राजस्थान उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार सुरक्षित है, ठीक है। देन बात करूँ एग्जामिनेशन फ़ी की। एग्जामिनेशन दिनांक माह के संबंधित में पृथक से विस्तारित की जाएगी, राइट। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूँ तो देखो, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी ओबीसी जो क्रीमी लेयर में आते हैं, अथवा एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस सीएल कैटेगरी में, इनके लिए 1500 रुपये रखी गई है। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, अथवा एमबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में है, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए 1250 रुपये। SC ST एंड एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए 800 रुपये। एंड PWD मीन्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 0 रुपये, मीन्स कोई चार्ज नहीं रखा गया है, राइट। जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 44 है 2025 की। 17 वैकेंसी जनरल की है, SC की 5 है, SC की 7 है, ST की 5 है, OBC में 9 है, EWS में 4 है, MBC में 2 है। बैकलॉग वैकेंसी भी 1 है पिछले साल के लिए, जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए है। उसके अलावा कोई और वैकेंसी नहीं है बैकलॉग में। वेरियस कैटेगरी में आरक्षण जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे मिलता है, तो आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मीन्स जनरल के बाद देना OBC SC ST ये सब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आते हैं, ये मिलेगा, राइट। भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पद का आरक्षण प्रवर्ग वार जो रिक्त पद यानी हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट कैटेगरी वैकेंसी सब में है, राइट। हॉरिजॉन्टल आरक्षण में जिस श्रेणी यानी SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग आवेदन चयनित होगा, उसके संबंधित श्रेणी जिसका वह आवेदक है में समायोजित किया जाएगा, राइट। मीन सबको रिजर्वेशन जैसा कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। वेरियस कैटेगरी के प्रमाण पत्र हेतु देखो, अगर आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो और अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर अति पिछड़ा वर्ग, तो आपको वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, राइट। जैसा कि 30 मार्च लास्ट डेट है, तो आपका जो आवेदक है, आवेदन मतलब कास्ट सर्टिफिकेट वो 31/3/2022 या 31/3/2024 से 30 मार्च 2025 के बीच में ही बना हुआ होना चाहिए, राइट।
और इसके लिए अभ्यर्थी को दिनांक 31/3/2022 से इतने की 30 मार्च 2024 के समय में क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें तो मैं बता दिया हूँ। कुछ एग्जामिनेशन या मिनिमम एलिजिबिलिटी, मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो देखो, कैंडिडेट वही अप्लाई कर पाएंगे। मीन्स नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट टू द सर्विस अनलेस ही होल्ड अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ। मीन्स बैचलर ऑफ लॉ में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्रोफेशनल में, ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। ठीक, एवरी कैंडिडेट मस्ट पोजेस थ्रू अ नॉलेज ऑफ हिंदी जो रिटन है देवनागरी स्क्रिप्ट में एंड राजस्थानी डायलेक्ट एंड सोशल कस्टम ऑफ राजस्थान। राइट, फिजिकल फिटनेस भी कैंडिडेट की होनी चाहिए। नेशनलिटी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एज की बात करूं तो मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 40 ईयर। जो एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2026 का से काउंट होगी, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो। द अपर एज लिमिट मेंशन अब अबाव रिलैक्स 5 ईयर फॉर द कैटेगरी बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट SC ST एंड OBC। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब SC ST और OBC में जो भी बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन है तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड द अपर एज लिमिट 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। हालांकि इनको 10 साल जनरली मिलता है पर यहाँ पर 5 साल दिया है। करेक्टर में गुड करेक्टर आपको होना चाहिए। फिर डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आप कुछ भी मिसयूज़ करते हैं या अगेंस्ट द रूल करते हैं तो वो डिस्क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, होगा, इसलिए आप अपने नियमानुसार जो भी चीज़ें हैं उन्हीं को करें। राइट, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम मीन्स स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल जज शैल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेज, दैट इज प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, एंड मेंस एग्जामिनेशन, एंड देन उसके बाद इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर द एडमिशन टू द मेंस एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। दैट मीन्स कि प्रीलिम्स के जो भी स्कोर होंगे वो मेंस के लिए आप एलिजिबल होंगे, पर वो प्रीलिम्स के स्कोर आपकी मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें काउंट नहीं होगा। राइट, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द मेंस एग्जामिनेशन विल 15 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज। राइट, देखो क्या है कि जैसे कि अभी जितनी भी वैकेंसी है तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने अप्लाई करें, सब अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट। बट प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस में जो जाएंगे तो 15 टाइम्स होना चाहिए, मतलब बुलाएंगे मेंस के लिए 15 टाइम्स किसका, नंबर ऑफ वैकेंसी का, जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी उसका 15 गुना। टू क्वालिफाई अ मेंस एग्जामिनेशन द कैंडिडेट ऑफ SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शैल सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स। ठीक है, मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। एंड टू क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जामिनेशन द कैंडिडेट ऑफ ऑल अदर कैटेगरी शैल हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 45% मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मीन्स अदर कैटेगरी वालों के लिए। The number of candidates to be admitted for the interview shall be as far as practicable 3 times to total number of vacancy। जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी उसका 3 गुना कैंडिडेट इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। ठीक है, सिक्योर द मिनिमम 35% मार्क्स इन ईच लॉ पेपर एंड 40% मार्क्स इन ईच मेंस पेपर। राइट, मैं उसका आगे पूरी डिटेल भी बताने वाला हूँ। देखो एग्जामिनेशन जो होने वाला है पहले प्रीलिम्स होगा, देन मेंस होगा एंड देन इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें से 70% वेटेज जो होगा वो सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब इन द सिलेबस ऑफ द लॉ पेपर 1 एंड लॉ पेपर 2 का होगा। बचा हुआ 30% वेटेज जो होगा वो शैल बी टेस्ट प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज वाले को दिया जाएगा। ठीक, मैक्सिमम मार्क्स फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शैल बी 100 मार्क्स विच द नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड आल्सो 100, मीन्स 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के पूछे जाएंगे। हाउ एवर देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। प्रीलिम्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। एग्जामिनेशन शैल बी 2 घंटे का होगा एंड नॉट काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल लिस्ट, जो मैं बता चुका हूँ। सिलेबस ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लॉ में आप देख सकते हो कि सेम एज प्रिस्क्राइब लॉ पेपर 1 एंड 2 फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। हिंदी प्रोफिशिएंसी में ये चीज़ें दी है, आप सिलेबस देख लो। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपको टेंसेस, आर्टिकल, डिटरमाइनर, फ्रेज, वर्ब
फ्रेजल वर्ब एंड आइडियम्स, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीज़ें दी है। मेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ तो 3 पेपर होंगे। ला में 2 पेपर होंगे, ला पेपर 1 एंड ला पेपर 2, जो दोनों 100 नंबर के होंगे। दोनों के 3-3 घंटे का टाइम होगा। फिर लैंग्वेज पेपर होगा। लैंग्वेज में आपका पेपर 1 हिंदी का होगा, पेपर 2 इंग्लिश का होगा। दोनों 50-50 नंबर के होंगे और 2-2 घंटे का टाइम मिलेगा। देन इंटरव्यू आपका 35 मार्क्स का होगा, राइट। ला पेपर सिलेबस ये दिया है, ला पेपर 2 का ये दिया है, आप रीड करें, पढ़ें, ठीक है। लैंग्वेज पेपर में पेपर 1 में हिंदी ऐसे होगा, इंग्लिश ऐसे, राइटिंग इन हिंदी लैंग्वेज में होगा। पेपर 2 जो होगा उसमें इंग्लिश में ऐसे राइटिंग होगी। इंटरव्यू होगा 35 मार्क्स का। लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्रीगेट मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, राइट। जनरल suitability for the service and their name shall be recommended for the appointment. Candidate for scheduled caste, scheduled tribe, person with disability, candidate shall not be recommended for the appointment unless he obtain minimum 35% marks in the aggregate of the written examination and interview. रिटर्न एग्जामिनेशन इंटरव्यू में अगर मिनिमम 35% एग्रीगेट मार्क्स दोनों के नहीं मिलते हैं तो वो आगे क्वालिफाइड नहीं होंगे, भले ही वो SC ST या PWD कैंडिडेट हों, ठीक है। कैंडिडेट ऑफ द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शैल नॉट बी रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट अनलेस ही ऑब्टेन मिनिमम 35% मार्क्स, सेम, ठीक। इन केस ऑफ अदर कैंडिडेट अनलेस ही ऑब्टेन अ मिनिमम 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, मीन्स अदर कैटेगरी के हैं तो उनको 40% लाना पड़ेगा। बाकी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ, मेन चीज़ें, कुछ खास नहीं बचा। आप अप्लाई करो, ठीक है, और पढ़ो, सीखो, समझो और बताओ कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, राइट। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के वीडियो पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट को एक अपनी फेवरेट सब्जेक्ट और पकड़ बनाने के लिए इसी चैनल पर वीडियो सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, वीडियो अवेलेबल हैं, आप उनको देखो, सीखो, समझो। एकदम शार्ट आसान भाषा में पढ़ाया गया है, मज़ा आएगा आपको। ना भूलने वाली चीज़ें बताई गई हैं, उस तरीके से समझाया गया कि आपको भूलेगा नहीं। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट मेंशन करके बताएं जो भी आपका जैसा भी सुझाव है। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।